हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी सफर पर। तो आज का टॉपिक रहेगा मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय, जो कि उपन्यास सम्राट हैं। उनके हम पूरा जीवन परिचय और उनकी जो उपन्यास रचनाएं वगैरह हैं उनको देखेंगे। बहुत ही कम समय में, बहुत ही कम टाइम में हम इसको कवर कर लेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। जिन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रेमचंद के कविता रचनाएं वगैरह हो गई, उपन्यास वगैरह हो गए। तो चलिए बिना समय गंवाए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। क्या करेंगे हम? मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय। उनका नाम गणपत राय श्रीवास्तव था। क्या नाम था उनका? नाम पूरा नाम था पूरम धनपत राय श्रीवास्तव। उपनाम नवाब राय प्रारंभ में, बाद में मुंशी प्रेमचंद पड़ा। जन्म 31 जुलाई, जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1880 में, लहमी में। मृत्यु 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी में हुई। इनके पिता मुंशी अजैब लाल थे। माता आनंदी देवी, पत्नी शिवरानी देवी। भाषा हिंदी और उर्दू। ये हिंदी और उर्दू भाषा जानते थे, पढ़ना लिखना ठीक है। व्यवसाय क्या था? शिक्षक थे, उपन्यासकार थे, कहानीकार थे, संपादक और साहित्यकार थे। जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू साहित्य के सबसे महान कथाकारों में गिने जाते हैं। उन्हें उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है। ठीक। उनका बचपन आर्थिक कठिनाइयों से बीता। उन्होंने शिक्षक के रूप में नौकरी की। बाद में विद्यालय निरीक्षक बने। स्वतंत्रता आंदोलन और महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ दी। साहित्य लेखन को अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रेमचंद ने समाज में फैली गरीबी, शोषण, जाति भेद, किसान जीवन, महिलाओं की स्थिति, दहेज, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानताओं जैसे विषयों को अपनी रचनाओं का आधार बनाया। उनकी भाषा सरल, प्रभावशाली, जन समय की भाषा थी। इनकी जो साहित्य विशेषताएं हैं, साहित्य किस किस टॉपिक पर लिखे जाते थे? तो पहला है यथार्थवादी साहित्य के प्रमुख लेखक थे। समाज सुधारक थे। किसान और मजदूर वर्ग का सजीव चित्रण करते थे। जो किसान और मजदूर होते हैं उनका सजीव चित्रण अपनी मतलब रचनाओं में वगैरह में करते थे। सरल, सहज और प्रभावशाली भाषा। उनकी भाषा जो थी बहुत ही सरल और सहज, प्रभावशाली, जो कि आसानी से समझी जा सकती है। मानवीय संवेदनाओं का उत्कृष्ट चित्रण। जो मानवीय जो दशाएं होती हैं उनका सजीव एकदम चित्र बहुत अच्छा सा अपनी रचनाओं में वगैरह में करते थे। इनके प्रमुख उपन्यास कौन कौन से थे? जैसे गोदान हो गया, उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति मानी जाती है। गोदान जो उपन्यास है उसको सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठीक है। गबन हो गया, निर्मल, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, कायाकल्प, प्रतिज्ञा, मंगलसूत्र जो कि अपूर्ण है। ठीक। इनकी कहानियां, प्रमुख कहानियां जो है वो ईदगार, पूस की रात, कफन, दो बैलों की कथा, हीरा मोती वाला और नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, ठाकुर का कुआ, सवा शेर, गेहूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानियां हैं जो कि हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। किसी भी एग्जाम ले लो, वनडे एग्जाम में या कोई भी एग्जाम हो उसमें सब में पूछी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप एक बार नजर मार के जरूर जाना, पढ़ लेना एक बार। बहुत ही मतलब अच्छी चीज छांट के लेके आया हूं मैं। प्रमुख पत्रिकाएं। प्रेमचंद ने हंस और जागरण जैसी पत्रिकाओं का संपादन भी किया और हिंदी साहित्य में नई दिशा दी। सम्मान और योगदान। हिंदी के सबसे लोकप्रिय प्रभावशाली उपन्यासकार। इन्हें उपन्यास सम्राट के रूप में भी जाना जाता है। भारतीय समाज के यथार्थ चित्रण के लिए विश्व भर में सम्मानित। उनकी रचनाएं आज भी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती हैं। तो मुंशी प्रेमचंद की जो रचनाएं वगैरह हैं उनको विद्यालय और महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में अभी भी मतलब पाठ में आती हैं। हमने आप खुद ले लो अपने ऊपर, हम छोटी क्लास में पढ़े होंगे उसमें भी पूछी गई होंगी, बड़े बड़े कॉलेजों में भी पूछी जाती हैं।
प्रेमचंद की रचना की विशेषता। तो ये विशेषता क्या रही है? सामाजिक यथार्थवाद का चित्रण, किसान और गरीब जीवन का वर्णन, नारी समस्या का प्रकाश किया, नैतिक मूल्य और मानवीय संवेदना के चित्रण किया, सरल प्रभावशाली भाषा। इसका निष्कर्ष क्या निकलता है? कंक्लूजन क्या है? मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के महान लेखक थे। उन्होंने अपनी रचनाएं के माध्यम से भारतीय समाज की वास्तविक समस्याओं का उजागर किया। उनके उपन्यास और कहानियां आज भी इतनी ही प्रासंगिक जितनी उनके समय में थी। इसलिए उन्होंने हिंदी साहित्य का उन्हें सम्राट का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक मुंशी प्रेमचंद के बारे में। आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल से जुड़ें, अपने दोस्तों को भी जोड़ें, हमें सपोर्ट करें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें भाई सभी लोग। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। मिलते हैं अगले सेशन में। आपको जो भी अदर टॉपिक कोई भी पढ़ना हो तो बता देना कमेंट बॉक्स में, हम उसकी वीडियो ला के देंगे आपको।